एक हसीना, एक आशिक और एक मर्डर और उम्र कैद। जी हाँ, ये कहानी दिल्ली के उस खौफनाक मर्डर की है जिसे एक मॉडल ने अपने लवर के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचाया था। 7 साल बाद अब अदालत ने एंजल नाम की बॉलीवुड एक्ट्रेस सहित 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी। एंजल और मंजीत लव स्टोरी किसी फिल्मी सीन के जैसी है। गुरुग्राम में जब एंजल किसी और का इंतजार कर रही थी तभी 2 लड़के उसे परेशान करने लगे। फिर हीरो की तरह मंजीत की एंट्री हुई और उसने हीरोइन को बचा लिया। बस इसी के बाद एंजल मंजीत को दिल दे बैठी। प्यार परवान चढ़ा तो मुलाकातें होने लगी, लेकिन तभी एंजल का खौफनाक सच से सामना हुआ। एंजल को पता चलता है कि मंजीत पहले से शादीशुदा है और 16 साल की एक बेटी भी है। लेकिन प्यार में अंधी एंजल और मंजीत ने पत्नी को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 1 साल तक पुलिस हवा में हाथ पैर मारती रही। फिर अचानक एक टिप मिली और मॉडल के मर्डरर बनने की कहानी दुनिया के सामने आ गई। दरअसल पुलिस को एक गुमनाम शख्स से एंजल और मंजीत के चैट रिकॉर्ड मिले, कई कॉल रिकॉर्डिंग मिली और एक डायरी मिली जिसमें कत्ल का पूरा प्लान लिखा था। मुंबई में छोटी मोटी फिल्में और मैगजीन की कवर फोटोशूट के बाद दिल्ली आई एंजल का मंजीत से मिलना सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। अब कोर्ट ने एंजल और मंजीत के साथ 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और पंजाब में भगवंत मान सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। ड्रग तस्कर जुअल के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में काली कमाई से बनी जो हवेलियां हैं वो ढहाई जा रही। फिरोजपुर जिले में भी ऐसा ही एक्शन नजर आया है। काली कमाई से बनी इस हवेली पर जब इंसाफ के बुलडोजर ने प्रहार किया तो ड्रग तस्करों की नींव हिल गई। मौत का सामान बेच कर जो अकूत संपत्ति कमाने वाले तस्करों पर ये मान सरकार का प्रहार है, जो इस बार फिरोजपुर में देखने को मिला। शम्मी ਦੇ ਉੱਪਰ 29 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 5 ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ 2 ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ੇਰ ਸ਼ਮਾਇਤ ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 16 ਮੁਕੱਦਮੇ हैं। सोनू नाम के इस ड्रग तस्कर ने सालों से जो काला पैसा कमाया था उसे एक झटके में प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया। सरकार का साथ मिला तो पंजाब पुलिस ड्रग माफियाओं पर ऐसे टूट पड़ी जैसे दशकों से इसी पल का इंतजार हो। तो बदलते समय के साथ हम इंसान कितने लालची हो रहे हैं और बात जब दहेज की हो तो पूछे ही नहीं। दरअसल यूपी के एटा से ऐसी ही एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां दहेज और नेक से शुरू हुआ विवाद जूता चुराई पर आते आते इतना बढ़ गया कि बारात वापस हो गई। हाथों की मेहंदी अब बेरंग हो गई है। सपनों की दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई, क्योंकि जूता चुराई की रस्म पर दूल्हा और दुल्हन के घर वालों का ईगो रिश्ते के बीच में आ गया और नाता बनने से पहले ही रिश्ता टूट गया। कोई भी तय नहीं था सामान, फिर भी उन्होंने 1.5-2 लाख का सामान इनको लाके दिया। यानी इतने के बाद भी दूल्हे के घर वालों का मन नहीं भरा। गरीब की बेटी से ब्याह करके जैसे कोई एहसान कर रहे हों वो, ऊपर से दहेज के लोभी जो जूता चुराई की रस्म के चंद पैसे भी ना दे पाए। जब जूता चुराई की रस्म आई तो ये घर में अंदर घुसे तो एक लड़की का इन्हें हाथ पकड़ा, बदतमीजी उससे की। बस इसी के बाद मामला बिगड़ गया। लड़की के पिता ने ऐसे घर में बेटी को विदा करने से साफ मना कर दिया। जहां दिल के इतने गंदे लोग रहते हों, अब एक तरफ शादी टूटने का गम है तो दूसरी तरफ एक खुशी भी कि बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई।